क्या सच में कलयुग का अंत बेहद भयानक होगा? जब लोग धर्म भूल जाएंगे, जब प्रकृति विनाश मचाएगी और जब पूरी दुनिया अधर्म में डूब जाएगी, तब प्रकट होंगे भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर करेंगे अधर्म का अंत। पुराणों में बताए गए ये संकेत आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ता है। जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के प्रकट होने से पहले संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। कलयुग के अंत और सत्ययुग के संधि काल में जो स्थितियां बनेंगी, उनका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है। 1. नैतिक और आध्यात्मिक पतन, धर्म का ह्रास। लोग धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए करेंगे। पवित्रता, क्षमा, दया और सत्य का लगभग लोप हो जाएगा। मानवता की कमी, रिश्तों का आधार प्रेम के बजाय स्वार्थ और धन बन जाएगा। लोग बिना किसी अपराध बोध के हिंसा और चोरी में लिप्त होंगे। गुरु शिष्य परंपरा का अंतः पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर समाज को भ्रमित करेंगे। वे वेदों की व्याख्या अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। 2. सामाजिक और शारीरिक परिवर्तन, आयु और कद में कमी। कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु घटकर केवल 12 से 20 वर्ष रह जाएगी। लोगों का शारीरिक कद भी बहुत छोटा हो जाएगा। अकाल और प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वी पर भारी सूखा पड़ेगा। नदियां सूख जाएंगी और भूमि की उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोग अन्न की कमी के कारण कंदमूल और पत्ते खाने को मजबूर होंगे। शासकों का व्यवहार, राजा या शासक जनता की रक्षा करने के बजाय केवल कर, टैक्स वसूलने और प्रजा का शोषण करने में लगे रहेंगे। 3. कलयुग के अंतिम लक्षण, विवाह और परिवार। विवाह को केवल एक समझौते के रूप में देखा जाएगा। परिवार संस्था बिखर जाएगी और लोग अपनों के प्रति ही क्रूर हो जाएंगे। स्त्री पुरुष संबंध, स्त्रियों और पुरुषों में मर्यादा का अभाव होगा। शील और लज्जा जैसे गुण समाप्त हो जाएंगे। 4. भगवान कल्कि का प्राकट्य। जब अधर्म के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और सज्जन पुरुषों का अस्तित्व खतरे में होगा, तब जन्म भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वाहन और शस्त्र, वे देवदत्त नामक श्वेत अश्व घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। उद्देश्य, वे समस्त दुष्टों और म्लेच्छों का विनाश करेंगे और उनके पवित्र स्पर्श से मनुष्यों के मन पुनः सात्विक हो जाएंगे। निष्कर्ष, भगवान कल्कि का आगमन केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्ययुग, त्रेतायुगा की स्थापना और सृष्टि के नवनिर्माण के लिए होगा। उनके आने के बाद ही एक बार फिर शांति और धर्म का राज्य स्थापित होगा। कल्कि अवतार के बारे में क्या आप किसी विशेष पौराणिक कथा या उनके युद्धों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं? भगवान कल्कि के आने से पहले की परिस्थितियों और उनके आगमन से जुड़ी कुछ और सूक्ष्म और रोचक बातें पुराणों में वर्णित हैं, जो कलयुग के उस भीषण समय का चित्रण करती हैं। 1. प्रकृति का विपरीत व्यवहार, ऋतु चक्र का बिगड़ना। वर्षा अनिश्चित हो जाएगी। कभी अत्यधिक बाढ़ आएगी तो कभी वर्षों तक अकाल पड़ेगा। पेड़ों पर फल और फूल आना कम हो जाएंगे। गौवंश की दुर्दशा, गायों का आकार बकरियों जैसा छोटा हो जाएगा और वे दूध देना बंद कर देंगी। लोग केवल दूध के लिए नहीं, बल्कि अन्य स्वार्थों के लिए पशुपालन करेंगे। 2. कलयुग के अंत की चरम अवस्था, धन का महत्व। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होगा, समाज में उसे उतना ही गुणी और कुलीन माना जाएगा, चाहे उसके कर्म कितने ही नीच क्यों न हों। न्याय केवल शक्ति और धन के आधार पर मिलेगा। कठिन जीवन, लोग गर्मी, सर्दी, हवा और बारिश से इतने परेशान रहेंगे कि वे हमेशा मानसिक तनाव और बीमारियों से घिरे रहेंगे। सुख शांति पूरी तरह लुप्त हो जाएगी। 3. कल्कि अवतार के सहायक और गुरु। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि भगवान अकेले नहीं होंगे। अश्वत्थामा और परशुराम जी, भगवान परशुराम कल्कि के गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करेंगे। कहा जाता है कि सप्तऋषि और अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी जो अमर हैं, उनके सहायक के रूप में सामने आएंगे। दिव्य शस्त्र, कल्कि भगवान को भगवान शिव से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार और भगवान अग्नि से एक दिव्य घोड़ा देवदत्त प्राप्त होगा। 4. स्वर्ण युग, सत्ययुग की शुरुआत, मन की शुद्धि। जब भगवान कल्कि दुष्टों का संहार करेंगे, तब उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध और उनके दर्शन मात्र से जीवित बचे हुए लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे। बीज का संरक्षण, विनाश के बाद भगवान कल्कि धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे और फिर से वेदों का ज्ञान प्रचारित होगा। यहीं से समय का चक्र घूमेगा और कलयुग समाप्त होकर सत्ययुग का आरंभ होगा। एक विशेष उल्लेख, कल्कि पुराण के अनुसार उनके साथ उनकी 2 पत्नियां पद्मा, लक्ष्मी जी का रूप,
और रमा वैष्णवी शक्ति भी होंगी, जो उनके धर्म स्थापना के कार्य में सहयोग करेंगी। क्या आप भगवान कल्कि के जन्म स्थान शंभल या उनके द्वारा किए जाने वाले युद्धों के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ। जय श्री कृष्णा।